नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा की ये खबर जो आपके दिल को दहला देगी। एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज के इस वक्त में भी दहेज लोभी एक बहू को इस तरह से जिंदा जला सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है, और इसी के लिए मैं और मेरी सहयोगी सुप्रज्ञा इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं। सुप्रज्ञा, जरा कहानी बताइए, कैसे इन दहेज लोभियों ने 35 लाख रुपए के लिए, और ऐसा नहीं है दहेज दिया नहीं गया था, उसके बाद भी 35 लाख रुपए के लिए पहले थप्पड़ मारा बहू को, ऐसा बेटे ने बयान दिया है। पहले थप्पड़ मारा मम्मी को और उसके बाद लाइटर जला दिया, जिंदा ही जलाकर उसकी जान ले ली। हाँ बिल्कुल शीनम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उस 28 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या कर दी गई सिर्फ पैसों के लालच में, 35 लाख रुपए के लालच में। 28 वर्षीय युवती जिनका नाम निक्की था, उनकी दहेज के लिए उत्पीड़न करके थप्पड़ मारा गया पहले उनको, जिसका एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। और वो वीडियो इतना ज़्यादा दर्दनाक कह सकती हूँ है कि उसको हम दिखा भी नहीं सकते, जिसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स दे सकती हूँ। कि उस वीडियो में ये देखा गया कि उसको थप्पड़ मारा जा रहा है, थप्पड़ मारकर उसके गर्दन को दबाया जाता है, और जब उसके गर्दन को दबाया जाता है वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसके ऊपर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाला जाता है और उसके बाद उसे लाइटर से जला दिया जाता है, सिर्फ 35 लाख रुपए। अब आप देखिए कि ये जो लड़की थी जिसकी शादी 8 साल पहले हुई थी, ये काफी लंबे वक्त से रह रही थी, बच्चा भी है उसका, उसकी बहन भी उसी घर में मौजूद थी। दोनों बेटियों की शादी की थी एक बाप ने, दोनों बेटियों को एक घर में इस ख्वाहिश के साथ ब्याह दिया था कि दोनों साथ में रहेंगी तो खुश रहेंगी, लेकिन दोनों के साथ पहले दिन से ही प्रताड़ना की जा रही थी। दोनों के साथ पहले दिन से ही जो है दहेज को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। और ये मामला कई बार पंचायत में भी गया था। निक्की और उनकी बहन कंचन दोनों एक ही घर में ब्याही थी और दोनों के साथ उत्पीड़न होता था। ये मामला कई बार पंचायत में गया, लेकिन कोई भी इसका कोई हल नहीं निकला। बिल्कुल कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और आज का ये जो वक्त है 2025, जिसमें हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक तरफ हम ये बात करते हैं कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, और दहेज के लिए जिन कुप्रथाओं को हम मिटाने की बात करते हैं, वही कुप्रथा आज अभिशाप बन गई है हमारे समाज के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये बात पहुँचे कि दहेज लोभी किस कदर आपकी बेटी को परेशान कर सकते हैं फ्यूचर में। जब निक्की की बहन कंचन से बात की गई तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि उनके सामने ही, जिस दिन उसकी हत्या की गई, उनके सामने ही उनकी बहन निक्की को थप्पड़ मारा जा रहा था, उसका उत्पीड़न किया जा रहा था, और उसके सामने ही उसको मारकर जला दिया गया। लेकिन अंदाजा ये नहीं था कि उसकी जान ही ले ली जाएगी। पिछले 8 सालों से वो प्रताड़ना महसूस कर रहे थे और इसको सहन कर रहे थे, मैं कहूँगी, और सहनशीलता की हद तब हो गई जब उसे जान से ही मार दिया गया। और आप ये देखिए कि अगर आप अपनी बेटी की कहीं पर शादी कर रहे हैं तो फिर आप ये समझिए कि अगर दहेज सामने से मांगा जाता है, आप दे भी देंगे, तब भी आप ये मानकर चलिए कि भविष्य में ससुराल में आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्कॉर्पियो दी गई थी, एसयूवी दी गई थी, उसके बाद भी 35 लाख की और डिमांड थी। ये डिमांड दहेज लोभियों की कभी खत्म नहीं होती। अगर आपकी बेटी के ससुराल वाले दहेज की डिमांड करते हैं तो समझ जाइए सुप्रज्ञा कि भविष्य में भी बेटी सुरक्षित नहीं है। जबकि उनके पिता ने हर तमाम चीज़ें दी थी उनको शादी में, बहुत ही धूमधाम से, बहुत सारी चीज़ें दे करके संपन्न तरीके से अपनी बेटी को ब्याहा था। लेकिन उसके बाद भी शादी के 8 साल बाद ये किस्सा सामने आया है। अब आप देखिए कि एक माँ की, एक पिता की क्या ख्वाहिश होती है कि जाकर बेटी दूसरे घर में खुश रहे, लेकिन वो खुशी उसे नहीं मिली, और इसके पीछे की वजह कुप्रथा। दहेज की अगर हम बात करें, बहुत सारे हमारे ऐसे राज्य हैं देश के जिनमें बहुत ज़्यादा ये हावी हो चुकी है ये कुप्रथा। और आज के वक्त में भी चाहे आप अपनी पढ़ी लिखी बेटी दे रहे हैं, दहेज आपसे ज़रूर मांगा जाएगा, ऐसा सुप्रज्ञा हम देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस केस की अगर बात करें तो इस केस में दुखद ये है कि अभी प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि खून के बदले खून की मांग हम करते हैं, फांसी दी जाए और तुरंत जो है कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जी। और इस मामले से जुड़े उस मासूम बच्चे जो कि निक्की का बेटा है, उसकी एक बाइट आई है जिसमें वो रोते हुए कह रहा है कि पापा ने मम्मी को थप्पड़ मारा और फिर लाइटर जला दी। देखिए उस बच्चे के लिए ये जिंदगी भर का एक, हम कह सकते हैं कि सदमा उसको लग गया है, और अब वो नहीं भुला पाएगा इस चीज़ को। देखिए एक पहली बात तो ये है कि अपनी माँ को अपने सामने खत्म होते देखना, जाते हुए देखना, वो तो एक सदमा है ही, लेकिन जिस तरह से वो गई,
आप वो सोचिए कि पहले उसने देखा कि थप्पड़ मारा गया उसकी माँ को और उसके बाद लाइटर से जला दिया गया। ये सिर्फ उस महिला को नहीं जलाया गया, बल्कि ये समाज की वो सोच है जो सोच हमें खुद को भी ये सोचने पर मजबूर करती है। सुप्रज्ञा, मैं थोड़ा गुस्से में बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि जरूरत है इस वक्त समझने की कि इस तरह की कुप्रथाओं पर आखिर रोक कब लगेगी अगर इसी तरह से बढ़ावा दिया जाता रहेगा दहेज को। इसको लोग मैं कहूँ तो एक तरीके से गिफ्टिंग और ये हम अपनी बेटी को खुश रखने के नाम लिए दे दिया जाता है या परिवार को खुश रखने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, बट एट द एंड चीज़ें वही हुई। पिता ने अपनी बेटी को हर वो चीज़ दी कि बेटी अपने घर में सुखी रहे, कभी उसे कोई कमी ना हो, लेकिन आखिर शादी के 8 साल बाद 35 लाख रुपए के लालच में उन्होंने ऐसा खतरनाक और भयावह कदम उठाया होगा। पति ने और सास ने दोनों ने मिलकर आग लगाई है। एक और नई जानकारी इसमें जो निकलकर सामने आई है कि दोनों उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और बेटा भी सामने ही देख रहा था, लेकिन फिर भी आग लगा दी और उसकी जान ले ली। वाकई इस तरह की जो खबरें होती है वो हमें, हमारे समाज को भी ये सोचने पर मजबूर करती है कि अपनी बेटियों को अगर ब्याहा जाए तो कैसे ब्याहा जाए। आज के वक्त में हम देख रहे हैं शादी पर भी सवाल इसीलिए उठने लगे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी खुश रहेगी ही नहीं, चाहे बेटा हो या फिर बेटी। अच्छा, आरोप ये भी लगे हैं कि ये जो शख्स था ये हमेशा शराब पिया करता था। शराब पी के मारपीट इसकी बहुत ही आम आदत बन चुकी थी और जब निक्की इसका विरोध करती थी तो माँ भी साथ में मिल जाती थी और दोनों मिलकर इसके साथ मारपीट किया करते थे। यानी कि कह सकते हैं कि शराब भी जो है इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। शराबियों का भी हम देखते हैं कि ज्यादातर जो क्राइम होते हैं वहां पर शराब पीने का जरूर एंगल निकलकर सामने आता है। तो इस केस में एक ये भी खबर आई थी कि 21 अगस्त को पुलिस को फोन आता है फोर्टिस अस्पताल से कि एक महिला बहुत ही गंभीर हालत में, झुलसी हुई हालत में अस्पताल पहुंची है, जहां से उसको सफदरगंज अस्पताल रेफर किया जाता है। लेकिन बात ये होती है कि उसकी रास्ते में ही वो दम तोड़ देती है। तो देखिए, एक झुलसी हुई महिला जब अस्पताल ले जाया जा रहा था उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और ये जाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा वो जल चुकी थी, उसकी क्या हालत होगी आप खुद भी समझ सकते हैं। अच्छा, आरोपी फरार हैं, ससुराल वाले फरार हैं, लेकिन विपिन जो मुख्य आरोपी है, जो पति है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है। लेकिन एक और जानकारी आपको बता दें कि अभी आरोपी ससुराल वाले फरार हैं। सुप्रज्ञा, वो लोग अब इसलिए भी फरार हो चुके हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि उनके जो कुकर्म है उनका अब खुलासा होने वाला है और पुलिस के हत्थे से वो नहीं बच सकते क्योंकि कानून जो है अब अपना काम करने वाला है। अच्छा, एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया है कि 21 अगस्त का ये मामला है और परिजनों से भी संपर्क कर लिया गया है, उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है और इस मसले में जो भी नए नए एंगल्स निकलकर सामने आएंगे, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जो जानकारियां मिलेंगी वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और इस केस से जुड़े तमाम अन्य अपडेट्स के लिए भी आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। थाना कासना पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।